भारत ज्ञान दर्शन के श्रृंखला के अंतर्गत आपका आज के इस एपिसोड में स्वागत है। और आज की चर्चा होगी शवासन के ऊपर। शवासन एक ऐसी योगिक क्रिया है जिसके आगे हमारे ख्याल से तो सारी योगा बेकार है, क्योंकि ये भौतिक फायदा तो देती ही देती है, स्पिरिचुअल के मामले में भी ये बहुत कुछ अच्छा फायदा देती है। और हकीकत में अगर ये कहा जाए कि स्पिरिचुअल की यानी अध्यात्म की पहली सीढ़ी ही है शवासन यानी रिलैक्सिंग मेथड, तो गलत ना होगा। मित्रों, मैं राघवेंद्र पांडे आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करें। आइए मित्रों, अब आज की चर्चा शुरू करते हैं। और यहां पर मैं ये बता दूं कि आज की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर शवासन का यानी रिलैक्सिंग मेथड का हम मेडिकल की निगाह नजरिए से देखें तो शरीर में ऑक्सीजन बढ़ाने की एकमात्र तरीका केवल शवासन है। बाकी कोई ऐसा तरीका नहीं है जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा सके। लेकिन शवासन एक ऐसा माध्यम है यानी रिलैक्सिंग मेथड एक ऐसा माध्यम है जिसमें हम अपने शरीर की अंदर जितना चाहें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा अगर अध्यात्म में देखा जाए तो ये जान लीजिए कि अध्यात्म में मानसिक शांति के लिए, डिप्रेशन से निकलने के लिए, अपने माइंड पावर को बढ़ाने के लिए और यहां तक कि तीसरा नेत्र खोलने के लिए, थर्ड आई जिसे कहते हैं, सबसे सशक्त माध्यम है शवासन यानी रिलैक्सिंग मेथड। आज मित्रों इस वीडियो में मैं सिखाऊंगा आपको कि रिलैक्सिंग मेथड कैसे अप्लाई किया जाता है और कैसे इसे करना चाहिए, किन किन स्टेज पर इनके क्या क्या लाभ हैं। तो आइए मित्रों, आसान भाषा में समझते हैं कि हम अपने जीवन में शवासन यानी रिलैक्सिंग मेथड को कैसे अप्लाई करें और उनसे क्या क्या फायदे मिल सकते हैं। तो सबसे पहले मेरे ख्याल से इसको मॉर्निंग का समय चुनना चाहिए, जब आप पूरी तरह फ्रेश हो लें तो एकांत कमरे में एक गद्दा या बिस्तर लगा के उसके ऊपर लेट जाए। आराम से आपका मुंह जो है छत की तरफ होना चाहिए और आराम से लेट जाएं। बिल्कुल एकदम से शरीर को ढीला छोड़ दें, यानी जैसे 100 का होता है। और शायद इसीलिए इसका नाम शवासन रखा गया है कि इंसान बिल्कुल स्पंदनहीन 100 की तरीके से पड़ा रहे और जो जो मानसिक क्रियाएं हों उनको करता रहे। तो एकदम सीधे लेट जाइए, अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, हाथ और पैरों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, मस्तिष्क को भी बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, यानी कि पूरे शरीर में बिल्कुल कहीं कोई तनाव ना रहे। यहां पर मैं बता दूं कि सबसे ज्यादा तनाव जो है कंधे में होता है और धीरे धीरे जब ये दोनों शोल्डर्स जब कंटिन्यू हमारे जीवन में तनाव रहता है तो ये दोनों शोल्डर्स जो है उससे ज्यादा प्रभावित होते हैं और स्पेंडिलाइटिस पेन इसी की देन है। और नतीजा ये होता है कि यहाँ जो पीछे रीढ़ की हड्डी है वो उसमें थोड़ा सा उभार आ जाता है और वो सर चक्कर आना, वॉमिटिंग, जी मालिश करना, ये सब दिक्कतें दे देती है। तो यहाँ पर आप बिल्कुल एकदम से स्ट्रेंथ सीधे लेट जाएं और पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। उसके बाद आंख बंद कर लें और कम से कम 5 बार आराम से गहरी सांस लें। और सांस जब लें तो यहां पर ध्यान रखें कि आप पेट तक सांस लें, यानी आपका पेट भी फूले। अक्सर हम क्या करते हैं कि हम या तो गले तक सांस लेते हैं या सीने तक सांस लेते हैं, जो कि बहुत गलत है और इसी वजह से हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। तो जब हम पेट तक सांस लेते हैं 4-5 बार तो ऑक्सीजन की मात्रा जब बढ़ती है तो माइंड हमारा ऑलरेडी रिलैक्स होता है। उसके बाद फिर अपने बॉडी पार्ट पर आए। सबसे नीचे बॉडी पार्ट अंगूठे यानी पैर के अंगूठे के पास जाएं और आप ये एक इमेजिन करें कि हमारा जो है अंगूठा बिल्कुल शिथिल हो रहा है, इसमें किसी प्रकार का कोई स्पंदन नहीं है, बिल्कुल शांत। उसके बाद दाहिने पैर की उंगलियां, दाहिने पैर का तालू, पंजा, एड़ी, फिर घुटना, जंघा, इस तरीके से दाहिने पैर को पूरी तरीके से रिलैक्स करें। सेम यही प्रक्रिया बाएं पैर पर करें। बाएं पैर का अंगूठा, उंगलियां, पंजा, तालू, घुटना, जंघा,
इसको पूरी तरीके से रिलैक्स करें। यहाँ बताने में मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं प्रॉपर अगर उस चीज़ को बताऊंगा तो 1 घंटे की वीडियो बन जाएगी। लेकिन आपको बड़े आराम से करना है एक एक पार्ट्स को। उसके बाद में कि कमर, पेट, पीठ, सीना, फिर उसके बाद दाहिने हाथ की उंगलियां, फिर पूरा दाहिना हाथ, कंधा, उसके बाद फिर बाएं हाथ पे यही क्रम दोहराना है। आराम से करेंगे, जल्दबाजी कोई नहीं किसी प्रकार की। यहां मैं बता दूं कि पूरी प्रक्रिया करने में आपको हद से हद 7-8 मिनट लगेगा एक बार की प्रक्रिया में, और पूरी बॉडी आपकी रिलैक्स हो जाएगी। उसके बाद गला, आंख, कान, नाक, मुंह, और जब मस्तिष्क पर आएंगे आप, ये आप इमेजिन करेंगे कि मस्तिष्क हमारा शांत हो रहा, तो उस समय एक अवर्चनीय, मतलब इतना आनंद महसूस होगा जब मस्तिष्क शांति पे आप आएंगे कि बिल्कुल रिलैक्स महसूस करेंगे आप। और जब यहां तक पहुंच जाएं तो बिल्कुल शांति के साथ उस समय आपके मन में कोई भी विचार ऑटोमेटिक नहीं होगा। लोग तरसते हैं मस्तिष्क को विचार शून्य बनाने की, यह प्रक्रिया सबसे सही है, लेकिन यह कंटिन्यू मांगती है, इसकी कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए। ये नहीं कि एक दिन किया, 2-4 दिन छोड़ दिया, फिर जब याद आया कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये रिलैक्सिंग मेथड जब आप इस तरीके से करते हैं तो वहां पर आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स होती है, और जो उससे फायदे मिलने हैं वो मिलने शुरू हो जाते हैं। अब अगर आप यहाँ पर स्पिरिचुअल में जाना चाहते हैं, आप अपनी थर्ड आई को अपने काम में लेना चाहते हैं, उसे जगाना चाहते हैं, तो ये पूरा मेथड यानी रिलैक्सिंग मेथड जो आपको बताया है, ये 3 बार के क्रम में दोहराएं। एक बार सर तक आ जाएं, सर को रिलैक्स करें, उसके बाद फिर पैर के अंगूठे पर पहुंच जाएं, और पैर के अंगूठे से होते हुए फिर सर तक आएं। ऐसा 3 बार जब आप करें, उसके बाद 3 बार पूरा कर लेने पे आप बिल्कुल शांत, बिल्कुल लेटे रहें, और आज्ञा चक्र पर अपना माइंड कंसंट्रेट करें। जब धीरे धीरे आज्ञा चक्र पर माइंड कंसंट्रेट करेंगे तो ऑटोमेटिक कभी कभी एहसास होगा कि कोई पिक्चर या कोई तस्वीर सामने आ जाती है, और वहीं से ये प्रक्रिया थर्ड आई की खुलने की शुरू हो जाती है। लेकिन यहां पर मैं बता दूं कि यह पूरी प्रक्रिया आप किसी योग्य गुरु के या मार्गदर्शक के साथ करें। अकेले मैं करने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि वो स्टेप बाय स्टेप बताएगा आपको। यहां पर मैं बता दूं कि यह प्रक्रिया वो प्रक्रिया है, वो प्रारंभिक चीज है जहां से हिप्नोसिस भी शुरू होता है, जहां से न्यूरोप्लास्टिसिटी भी शुरू होती है, जहां से मैनिफेस्टेशन भी शुरू होता है। अक्सर आपने यूट्यूब पर वीडियो में देखा होगा, मैनिफेस्टेशन करिए, ये पाइए, वो पाइए, सब कुछ हासिल करिए, ब्रह्मांड आपको सब कुछ देगा। अरे कुछ नहीं देगा जब तक आप इस लेवल पे नहीं आओगे, जब तक आप अपने कॉन्सेंट्रेशन को इस लेवल पे नहीं ले आओगे कि आप सीधे यूनिवर्स से जुड़ सको, कुछ नहीं होना है। जब आप इस तरीके से अपनी बॉडी और अपनी माइंड को, मस्तिष्क को पूरी तरीके से शांत कर लेते हैं, कंसंट्रेट कर लेते हैं, असली खेल वहां से शुरू होता है। इस सिचुएशन में आके, इस स्टेज पर आकर, ना तो आपकी डिप्रेशन रह जाएगी, ना ब्लड प्रेशर रह जाएगा, ना थायराइड, ना शुगर। और यहां पर एक इसकी जो की है यानी कुंजी है वो बता दूं। एक रिलैक्सिंग मेथड उपकरण आता है, अगर आप उस उपकरण को, तकिए के नुमा होता है, अगर आप उस उपकरण को मस्तिष्क के नीचे रख के करते हो तो इन सारे रोगों से निजात मिल जाती है 101%। अगर रोगों से निजात पाना है तो सांदीपनी उपकरण उसका नाम है, और उसका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। वो एक कैटालिसिस का कार्य करती है, और आपके इस पूरी प्रक्रिया को, रिलैक्सिंग मेथड के पूरी प्रक्रिया को वो 10 गुना ज्यादा बढ़ा देती है, यानी 10 गुना ज्यादा बेनिफिट मिलता है। यहां पर मैं आपको बता दूं, ये एक तरीके से होम्योपैथिक दवा है जो कभी नुकसान नहीं करती है, बिल्कुल नुकसान करती नहीं है। सुई की नोक के बराबर भी इसमें नुकसान नहीं होता है। मार्गदर्शक या गुरु के निर्देशानुसार मैंने इसलिए करने कहा क्योंकि जब आप उसको प्रॉपर सही ढंग से नहीं करोगे तो फायदा कोई नहीं होगा, और जब फायदा नहीं होगा तो वहां पर आपका मन टूट जाएगा। फिर प्रॉपर करना क्या, आप न छोड़ छोड़ के करोगे, उसको छोड़ के बैठ जाओ। इसीलिए हमने मार्गदर्शक या गुरु के निर्देशानुसार करने के लिए कहा था।
अब जब आप इस स्तर तक पहुंच जाएं, यानी रिलैक्सिंग मेथड के ये चरण पूरे कर लें, ये चरण पूरे कर लें जब, तो यहां पर आप अपने माइंड की प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें आप अपने मस्तिष्क में डाल सकते हैं, सोच सकते हैं। और कोई एक्सपर्ट भी यही करता है। और मैं बता दूं, इसमें तो वो ताकत है माइंड प्रोग्रामिंग में कि अगर इंसान एजुकेशन के मामले में जीरो हो तो भी हीरो बन जाएगा, सबसे आगे होगा। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, या तमाम ऐसे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और उनके उम्र का मतलब ये लास्ट दौर चल रहा है कि हाँ भाई इसके बाद ओवर एज हो जाएंगे, मैं तो उन सबको इन्वाइट करता हूं, आइए हम आपकी मदद करेंगे। मित्रों, आज की ज्ञानवर्धक चर्चा यहीं समाप्त होती है। अगर आपके कोई प्रश्न है तो कमेंट्स के माध्यम से जरूर पूछें, उत्तर अवश्य दिया जाएगा। मिलते हैं फिर अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।